श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की जय। सतगुरु टेवराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु अरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। ब्रह्मलोक दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की ज्ञाने कसूरम जगदेकवंदम अज्ञातलीनम चिन्वितताम श्रीकृष्णं शरणं प्रपद्ये सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद वितरणं च श्री सर्वानंदं नमामि। श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल, राम जो है जाकी
आदरणीय परम श्री सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम से बोलो श्री राम। योग विशिष्ट में वशिष्ठ जी महाराज राम जी को और सतगुरु महाराज अपने प्रेमियों जिज्ञासुओं को आगे की कथा बताते हैं। राजा की बात सुनकर कुंभज मुनि कहता है राजा को कि हे राजन, मेरे वचनों से तुम्हारी कर्मों की फांस तो कट जाएगी, लेकिन पहले जो मैं तुमको न मुख से उपदेश करूंगा उस पे तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना वो वचन तुम्हारे हृदय में लगेगा नहीं, उसका फल नहीं होएगा। जब तक निश्चय नहीं है कि ये सतगुरु, ये संत मेरा बेड़ा तार लेगा, इसके वचनों से मेरा उद्धार होगा, तब तक उन वचनों का कोई फायदा ही नहीं। हमारे सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज कहते थे, जिसको न संत गुरु के वचनों की कदर नहीं हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगेगा नहीं फालतू। तो हे राजन, अगर श्रद्धा और विश्वास धरो तो ये वचन कहूं, ऐसे नहीं जैसे कागा सीख सुनत ही नीच स्वभाव न त्यागत है। कौए को कागा होते कौआ, उसको कितना भी सिखाओ सीख फिर वचन मानेगा नहीं, वैसा करेगा नहीं, वही कीचड़ में जाएगा, वही गंदगी में जाएगा। ऐसी कौवे जो जैसे जो नर होते हैं ना मनुष्य, ताको ज्ञान नहीं रहेगा, हाँ हाँ करते जाएंगे लेकिन करेंगे अपनी। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, हमारे सही शांति प्रकाश बताए, हाँ हाँ तो करते हैं। जैसे नींद की बताई ना बात एक बार कि रात को हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं, जानता तो हूं पर चोर चोरी करके चले गए और अंत में कहते हैं मैं जानता हूं। ऐसे जानने को क्या फायदा। तो कहता है कुंभज मुनि, हे राजन, कौवे जैसे नर को ज्ञान नहीं लागत है। अगर तुम वायस भी कौवे कोई बोलते हैं, हमारे सत्य श्रवण जी क्या महिमा खाई है, वो एक एक बात के कितने तो अर्थ निकालते थे और एक ही इतने उनको शब्द बताते थे कि भाई जैसे कौवे को कागा भी कह दिया, वायस भी बता दिया, तो अनेक उनके पर्यायवाची शब्द बतलाते थे। अगर तुम कौवे की तरह हो, वायस की तरह, तो मैं तो बिल्कुल हो जाता हूं, क्या फायदा तुम्हें बताने से। अगर तोते जैसे श्रवण करो तब तो बताओ। देखो इतना बड़ा राजा उसको कैसे बोला। अब आज अगर किसी को ऐसे बोले तो अरे हमने बहुत संत देखे, दूसरा संत नहीं मिलेगा क्या, कोई गुरु दूसरा नहीं करेगा, मेरे को कौन समझ रहा कह रहा है नहीं। लेकिन नहीं, राजा पूर्ण तप कर चुका, दुख पा चुका था, सब तरफ से वो निराश हो चुका। हम निराश नहीं है, हम संसार से निराश हुए नहीं है, अभी संसार में रमे हुए। जब निराश होंगे ना तभी बात, तभी रानी कुंभज मुनि कहता है पहले तो विश्वास अगर है मुझ पर तब तो मैं बात करूं, आगे उपदेश करूं। हमारे सतगुरु महाराज भी लिखते हैं भजन, पूर्ण धर विश्वास गुर मुख गुर के वचन में, पूर्ण धर साखी चेतन रूप तुम्हारा, चारों अवस्था मोहि प्यारा, खेलत बार
वचनों पे पूरा विश्वास करो। बस यही मेरा भगवान है, करतार है, सब कुछ यही है। जो मनोपदेश करे उस पे पूर्ण अक्षर, एक एक अक्षर पे ध्यान देके उसके ऊपर चले, केवल सुने नहीं, समझने के बाद भी चले। कथनी कथी नल रहनी न रहिया, बिन रहनी कैसा ज्ञान हारे। मन पर बोध सके नहीं अपना, और झगड़ा सुना रे। कथनी कथने से नहीं चलेगा बात काम। बड़े बड़े वेद पढ़ लो या बड़े बड़े वेदों के व्याख्यान कर ली, बड़े बड़े सत्संग कर ली, हम बड़ी बड़ी बातें बतला ली, लेकिन गुरु के वचनों पे चले नहीं तो वो सब वो कौवे की तरह हो जाता है। कौ हो जाएगी हमारा। प्रेम सुर सतनाम साखी। अब तब राजा क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के नम्रता से, उसको कुछ भी ऐसा मन में क्षोभ नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया। कहे हे मुनि, आप जो आज्ञा करेंगे वो ही करूंगा, और एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करूंगा। जैसे वेदों की बात मानती वैसे आपकी मानूंगा। रात दिन जैसे भगवान को श्रद्धा से मानते ऐसे ही तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। सिर चला जाए लेकिन तुम्हारी आज्ञा को नहीं टालूंगा। इतना समझो समर्पण होना चाहिए सतगुरु में, तभी उसका ज्ञान लगता है। शीश उतार धरो गुरु आगे, फिर तो संशय नहीं रहे। पांचों उलट एक घड़ा है। ऐसी जब उसने राजा ने कहा जो जो आप आज्ञा करेंगे सत्य कहता हूं, वो शीश धरो, तब उसको विश्वास हुआ रानी को कि वास्तव में अब राजा को पूर्ण श्रद्धा है। हे ऋषिराय, तेरे कल्याण हित वचन सुनाती हूं। जैसे ना माता पिता होते हैं, अपने पुत्र को उसका हित चाहते हैं ना, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। उसकी गलती को देख के उसको सुधारने की करेंगे। अग्नि में हाथ डालने की करेगा तो नहीं डाल देंगे, जिद करेगा तो थप्पड़ भी मारेंगे उसको। ऐसे ही गुरु भी सोनी, जैसे ना सोनी में मिट्टी निकाल देते हैं गंदगी, वैसे ही सतगुरु भी हमारे मन की गंदगी को निकालता है। लेकिन वो कोई तैयार हो पिटने के लिए। सोना तैयार होता है जलने के लिए, पिटने के लिए। लोहा तैयार होता है पिटने के लिए कि मेरे को मेरा सुधार होगा, मैं उज्जवल हो जाऊंगा। ऐसे जब शिष्य तैयार हो जाता है ना, तभी बात बनती है। प्रेम सुर सतनाम साखी। सतगुरु सोनारे विजय मोहब्बत मच्छमी। मोहब्बत आग है एक, मच्छ उसमें आग जल रही है। सतगुरु सोनारे विजय मोहब्बत मच्छमी। पाए सुहागो प्रेम जो कोठरी काढ़े। सचो कयो सोनू ब्याई मलबारी। तेऊ सिंगारी सुनो कयो संसार। ऐसी मैल निकाल देता है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जो देवता अभिमान है वो हटा करके सोनी जैसा उज्जवल बना देता है हमारे को सतगुरु। लेकिन गुरु की सहन करना सीखे तब ऐसा होगा। तभी कहते हैं तुम जैसे ना माता पिता को बच्चे सुधारते हैं, कहते ही साधु जगत रमाही सबके हितकारी हैं। पर के दुख निवारण कारण वो सगुण रूप मूर्त धारी है। वो परमात्मा ने ही सगुण रूप धार करके अपने जीवों का सुधार हित करने के लिए आए हैं। मैं भी तेरे सुख के कारण सत्य वचन कहता हूं,
जैसे तुम्हारी दुख को दूर हो। पहले पहले मेरा एक आख्यान सुनो, एक कथा सुनो, फिर तुमको समझाऊंगा। ज्ञान, फिर आपको ज्ञान दूंगा, पहले तुम आख्यान सुनो। प्रेम सुनो सतनाम साखी। आप भी सुनना, प्रेम सुनो सतनाम साखी। कथा कही जा रही है, यूं समझो हमारे ऊपर है, राजा के ऊपर तो है ही। अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, अपना सुधार करना है, तो समझो हमारे ऊपर चल रही है। अब रानी क्या, वो कुंभज मुनि के रूप में रानी है ना, वो क्या कहती है, एक आख्यान सुनो। एक पंडित था, बहुत धन था उसके पास, बहुत खुशी आराम से रहता था, लेकिन फिर भी उसके लोभ होता है। पैसे वालों को लोभ ज्यादा होता है। 1 लाख हो तो क्या 10 लाख हो, 10 लाख तो 20 लाख हो, 20 कहेगा अरब हो, अरब के खरब, खरब वाला फिर और आगे चला गया, तृप्ति नहीं होगी। तो उसके मन में भी कहा मेरे पूर्ण चिंता मणि मिल जाए, बस मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। बस पूजा ध्यान थोड़ा बहुत करने लगा, जंगल में घूमने लगा, इधर उधर कहीं से ढूंढा, इधर भाई मिल जाए मणि, चिंतामणि मिल जाए। और कुदरत से क्या हुआ, जंगल में एक पेड़ के नीचे एक मणि पड़ी थी। आखी देखा चमक रहा है, कहने सोचने लगा कि मणि है कि नहीं है पता नहीं। मणि तो बहुत, इतनी चिंतामणि कीमती, इतना सरलता से कैसे मिल गई। इतना सरल मिल जाए तो सारी दुनिया ऐसी लोग अरबपति हो जाए, कहीं कांच तो नहीं है ये। तो मन में भ्रम पड़ गया, का ये तो शायद कांच की मणि है, इसको क्या उठा के करूं, तो उसको तिरस्कार कर दिया। और मणि जो चिंतामणि अपना तिरस्कार नहीं सह सकती, गायब हो गई। जैसे देखा गायब हो गई, अरे रोने लग गया, ये तो वास्तव चिंतामणि थी। बस दुखी हो गया, हाय हाय। भली वस्तु अपमान से गायब हो जाती है, श्राप हो जाता है एक तरह से। एक बात बतलाऊं, संतों की बतलाई हुई, यहां लिखा है भली वस्तु अपमानती देती है वह श्राप, धन बुद्धि पल में नाश कर छिप जाती फिर आप। इसका रहस्य समझे। जो भली वस्तु होती है, महापुरुष होते हैं, चाहे चिंतामणि कल्प वृक्ष, उनका ना अपमान करते हैं हम, वो श्राप नहीं देते। चिंतामणि ने श्राप नहीं दिया, जो हमने कर्म किए उन कर्म, वो कर्म हमारे श्राप बनकर हमको दुख देते हैं। समझ लेना ही बात। न चिंतामणि ने दुख दिया, न कोई महापुरुष किसी को दुख देता है, वो तो अपनी मौज में रहता है। कोई कुछ भी, चाहे फूल चढ़ाए चाहे पत्थर मारे, वो अपनी मौज में रहता है, चाहे मान दे चाहे अपमान दे, वो चिंता नहीं करता है इस बात की। लेकिन उसका किया हुआ कर्म ही आके उसको लगता है, उसका फल भोगना पड़ता है। तो जो ही पूजने आगे देते हैं, जो इसका निरादर करते हैं, सो जन सुख कहीं नहीं पात अंत दुखी हो। जो न पूजने योग्य हैं, संत गुरु परमात्मा, जो न उनका निरादर करते हैं, वो अंत में दुखी हो जाते हैं, दुख को ही पाते हैं अंत। ये तो साची चिंतामणि थी, अब रोने लग गया, बस पागल हो गया। जब इधर उधर वापस ढूंढा, नहीं मिली, आगे शहर में कहां खड्डों में इधर उधर पागलों की तरह देखा। ये लोग कहीं क्या इतना बुद्धिमान पंडित, भाई क्या हो गया, चिंतामणि मेरे मिली थी, खो गई इधर। बहुत पागल जब हो गया
तब एक होते ना कई मजाक करने वाले, एक ने कांच का टुकड़ा एक पृथ्वी पे डाल दिया, उसके आगे थोड़े पास में, कहा बोली देखो पड़ी उधर। तो उसने देख के चमक रहा था कांच, अरे हाँ ये उठा के ले गया घर में, पूजा करने लगा और ध्यान उसको रखने लगा और कहा अब तो बस मैं धनी हो गया, सारे अपना धन इधर उधर लौटा दिया, ये कर बहुत पूजा, रात दिन पूजा करने लगा, एक टका भी नहीं मिला उसको, रोने लगा, हाय हाय करने लगा, ये क्या हो गया, सारा कंगाल हो गया। अब रानी पता है क्या कहती है, भूमि पे रो रहा है, गिर रहा है, जो झूठ को साच लख मूड रहे लपटाए, तैसे पंडित कांच को मणि लख रोता रहा है। अब कहती है मुनि सुनो, इस दृष्टांत का सिद्धांत सुनो। क्यों सुनाया? जो चिंतामणि है ना, वो ब्रह्म विद्या संत गुरु ने तुमको सुनाई। देखो रानी के साथ राजा जंगल में गुरु से ज्ञान ले आया था, नाम भी का अमोलक मंत्र देकर अनमोल रतन दिया था, लेकिन राजा ने क्या किया, उसका कदर नहीं किया, ताका तुमने निरादर किया, उस ब्रह्म विद्या का तुमने निरादर किया। और जो कांच की मणि मतलब तीर्थ तप व्रत, उन तप में पढ़कर तुम उस तप में लगे रहे हो, और तुम शांति कहां से मिलेगी? कच्ची झूठी चीज में से शांति कैसे मिल सकती है? उल्टा उसमें तुम अपने अभिमान में घूम रहे हो, कांच के पीछे पागल हो रहे, तप के मैंने तप कर रहा हूं। एक और छोटी बात प्रेम से सतनाम साहब, देखो कितनी और संत महापुरुष कितनी करुणा करते हैं, इनके उपकार का हम एक इंच क्या अणु मात्र भी बदला नहीं चुका सकते। हम कुंभज मुनि राजा को एक और दृष्टांत छोटा सा बताता है कि भाई ऐसे तुम जैसे वैसे तुम वो राजा हो जो तुमने पंडित की तरह ब्रह्म ज्ञान को त्याग दिया। अब और सुनो, एक हाथी था, सारे वन का राजा था, सब उसके आज्ञा में चलते थे, लेकिन एक बार मारी ने फंसाते हैं, हाथी को फंसाया जाता है, वो किसी तरकीब से रस्सियों से बांधकर उसको फंसा दिया जंजीरों से, लेकिन हाथी को अंदर से विवेक जागृत हुआ और कहा मैं इतना बलवान, राजाओं का राजा, इस रस्सियों से डर रहा हूं, दांतों से तोड़ के कंजीरों को तोड़ के आजाद हो जा। लेकिन उसको मारी को खाने के लिए आया, मारी चरणों में गिर पड़ा, माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई, आप तो उसकी इतनी तारीफ करेगा, वो अहंकार से हाँ इसको क्या मार के करूंगा, इससे अब क्या होगा, छोड़ दिया। फिर आगे चला गया, मारी हुशार होके फंदक, फिर आया उधर जिधर हाथी ढूंढ पड़ा, सोया पड़ा, उसने बड़ा खड्डा तैयार किया इतना, उसके बाद तरण घास लगा दी, उस पर ऊपर हथनी जैसा लकड़ी का बना दिया। थोड़ी देर बाद हाथी उठा, सामने देखा हथनी, दौड़ा उसकी तरफ, जाके खड्डे में पड़ा, खड्डे में पड़ते ही मार मार के और उसको बांध के उसको हाथी को पकड़। हे राजन, वो हाथी भी तुम हो। चुप हो गया। प्रेम से सतनाम साजी। मंदराचल के वो भी तुम, जो हाथी था ना वो भी। ऐसे
ऐसे ही तुम भी, तुम्हें उस दुष्ट अज्ञान रूपी मारी ने पकड़ा, तुम्हें जग फांसी को अपने विवेक से तोड़ के जग को, सारे संसार को त्याग के आके जंगल में आ गए मस्ती, और यहां आके तप करने लगे। भाई निर्भय होगी, बस मैं तो अभी आजाद हो गया संसार से, अब मैं तप कर रहा हूं। लेकिन अज्ञान की मारी वहां भी पहुंच गया, उसने तुम्हारे आगे तप रूपी क्रिया की खाई बना दी, और उस अज्ञान ने अहंकार रूपी बना लिया कि बस मैंने सब कुछ कर लिया, मैं सबसे बड़ा तपस्वी हो गया, अब तो बहुत कुछ। लेकिन शांति नहीं मिली तुम्हें, उल्टा क्या हुआ, अभिमान बढ़ गया तुम्हारे अंदर, और शांति नहीं मिली, और रो रहे थे ऐसे मन में जान के संत वचन को तो समझा नहीं, और अपने मन के मानी के क्रियाएं करने लगा। जो संतों के वचन पे नहीं चलता है, अपनी मनमानी क्रिया करता है, उसको कभी शांति मिल नहीं सकती है ना। तो ऐसे ही जैसे पंडित और हाथी की बात बताई, तो छोटा शत्रु जान करके छोड़ नहीं देना चाहिए, ये शिक्षा का सिलक हमें बताती है। किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए कि मेरा शत्रु कमजोर, ये क्या करेगा मेरे को, नहीं, सावधान सावधान रहना चाहिए। हे, अब भी अवसर है कि रानी कहती है वो तुम हाथी हो, तुम्हें अज्ञान रूपी ने अभी पकड़ रखा है, इस अहंकार को छोड़ के अभी भी टाइम है अज्ञान को नाश करने के लिए। हृदय में विवेक जागृत करो, और तब उपशम वैराग्य होगा, वैराग्य से फिर ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी रानी के उपदेश चल रहे हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, तभी इस जगत में आनंद समय गुजारे। और सुनो एक ध्यान दे राजन बात अनु, चूड़ाला तब नार थी पूर्ण अज्ञान स्वरूप। अब ये बात बतला रही है कि मैं जानती हूं तुम्हारी पत्नी रानी चूड़ाला परम ज्ञानी थी, होगी, उसने ज्ञान को पकड़ लिया था, उसने तुमको बहुत उपदेश किया, संतों से उपदेश कराया, पंडितों से, पर तुमने उसका निरादर किया, उस ज्ञान का भी तूने निरादर किया। इस कारण उस ज्ञान ने तुमको अपमान से भटका रहा है। तैसे राजन घुमा और अहंकार रूपी बादल के आ जाने से ये सारा उस ब्रह्म विद्या छुप गई। अयोध्या की आरैन पड़ी, ताका राजन दुखी रहे तो शांत ना आती, इसी कारण शांति नहीं है। इतना सुन के राजा हैरान, इसको कैसे पता, यहां पे रखते हैं सबसे आगे, जैसे जैसे गुरु प्रणव जी बताए। तो ऐसी मन को विश्वास दिलाएं, श्रद्धा दिलाएं कि संतों के वचन हितकारी होते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। ऐसी दृष्टि, ऐसी मन की वृत्ति बन जाए। ऐसी गुरु दृष्टि तो दे